वरना वो और ज़्यादा बढ़ाया होता है ना, क्योंकि अलाउद्दीन कहता था कल मरने के बाद मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वही कार्य करता हूँ जो मुझे अपने लिए और मेरे राज्य के लिए ठीक लगता है ना। तो एक बात ये भी जानेंगे, है ना, अलाउद्दीन बड़ा कठोर शासक था, भू राजस्व की नीति और उसकी बाजार नियंत्रण नीति बहुत चर्चित है। हेडिंग डालें बेटा, जियाउद्दीन बरनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जूनियर टेट में और साथ साथ LT ग्रेड में, है ना। लिखेंगे जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी, कुछ नहीं लिखना, आधी लाइन में खत्म हो जाएगा बेटा। जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी लिखेंगे बेटा। सल्तनत कालीन इतिहासकार, इतिहासकार है भाई, बड़ा महान इतिहासकार माना जाता है सल्तनत काल का। सल्तनत कालीन इतिहासकार जिसने तारीख़ फिरोज शाही की रचना किया था, जिसने, इतिहासकार है भाई, जो किया क्या है, एक किताब लिखा है, किताब का नाम लिख लीजिएगा, तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ क्या होता है बता देंगे आप, बताए तो पहले दिन आपको क्लास में। तारीख़ माने इतिहास, और तवारीख क्या है, इतिहास का ही क्या है, बहुवचन है। मध्यकाल में, सल्तनत काल में तारीख लिखने वाले कहाँ रहते थे, गांव में कि नगरों में? नगरों में रहते थे। कौन से नगर में? दिल्ली में रहते थे। तारीख किस लिए लिखते थे? पुरस्कार पाने के लिए तारीख लिखते थे। अरे भाई लिखें आप लोग, क्या रिवीजन करें आप, है ना। लिखेंगे जियाउद्दीन बरनी की रचना का नाम लिखे आप, क्या है रचना? तारीख ए फिरोज शाही। किसने लिखा तारीख ए फिरोज शाही? तारीख ए फिरोज शाही लिखा था किसने? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। तारीख ए फिरोज शाही किसका ग्रंथ है आप बताएंगे? जियाउद्दीन बरनी का है। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा बेटा? जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना करने वाला व्यक्ति कौन था? आप कहेंगे जियाउद्दीन बरनी था। हो गया बेटा। चलें एक बार रिपीट किया जाए। देखें बेटा, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट किए थे, है ना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली की पहली मस्जिद थी। बस आगे आ जाइए आप, यहाँ देखें आप, कुतुब मीनार का निर्माण 1199 एनसीईआरटी 7 कक्षा 7 कह रही है कि कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? 1199। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ करवाया था? दिल्ली में, है ना। कितने सुल्तान और लगे हैं? टोटल 3 है, ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। 3 हो गए। किसके समय आकाशीय बिजली गिरी थी? फिरोज शाह तुगलक। काहे बनाया गया था इसको? अजान देने के लिए, है ना। याद हो रहा है? बस एनसीईआरटी की ही विशेषता है मैडम। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपको 5 साल पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे एनसीईआरटी आप समझना स्टार्ट किए, इतना ज़्यादा मज़ा किसी और चीज़ को पढ़ने में नहीं आता है। क्योंकि वो प्री का हो या मेंस का हो, आपका मेंस का जब सवाल बनेगा, है ना, कि ऐबक के समय की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ऐबक के समय क्या क्या चीज़ें बनी थी, व्याख्या कीजिए, तो कम से कम 2-3 चीज़ तो आप जानते रहेंगे ना। ये लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा, है ना। चलें, कुतुब मीनार हो गया ये। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, कुतुब मीनार पर जो ना बाहर जो है लेख लिखे गए हैं बेटा, किस भाषा में? अरबी भाषा में। देखें ये हो गया आपका। चलें अब जरा देखेंगे बेटा, अरे भाई किधर जाया जाए इससे? हाँ ये ठीक बाबू, हाँ ठीक है। मस्जिद, मस्जिद किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। काहे मस्जिद बनवाते थे? नमाज पढ़ने के लिए। आगे आ जाए। बेगमपुरी मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। और बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का चौथा नगर बसाया था। कौन सा नगर था? जहाँ पनाह नगर। कौन बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। एक इतिहासकार है बेटा एल्फिंस्टन, बड़ा चर्चित कथन है। एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागलपन का मिश्रण कहा था, है ना। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी योजनाएं बनाया, जानकार आदमी था, दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा आदमी था, है ना। सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। योजनाएं असफल थी तो लोगों ने उसे पागल तक कहा, है ना। अच्छा आ जाए, यहाँ देखें बेटा, दिल्ली का चौथा नगर कौन सा नगर था? जहाँ पनाह। इस नगर को कौन बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी नगर में एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था बेगमपुरी मस्जिद।
मोट की मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था दिल्ली में? सिकंदर लोदी, और इसका मंत्री था मियाँ भुइया। और यही वाला सवाल कहाँ आया था बताए थे आपको वीडियो में, जाकर उठाइएगा और देखिएगा, है ना। जमाली कमाली मस्जिद 1520 में दिल्ली में कौन बनाया था? इब्राहिम लोदी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मंदिर के खंडहरों से बना था, सरस्वती मंदिर। सरस्वती मंदिर क्यों स्पष्ट हुआ? इतिहासकारों ने बताया कि ये स्पष्ट है कि सरस्वती मंदिर के पत्थरों से बनाया गया। इसको कैसे बताएं हम आपको? सरस्वती मंदिर पर ना हरिकेल नाटिका लिखे थे। हरिकेल नाटिका पूरी मंदिर की दीवारों पर लिखवाया था विग्रहराज विसल देव ने। और बाद में मंदिर के खंडहर जब लगाए गए 2.5 दिन के झोपड़ा में, 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद भी खंडहर अवस्था में, लेकिन उसके पत्थर पर क्या लिखा हुआ मिलता है? हरिकेल नाटिका, है ना। तो क्लियर हो जाता है कि वहीं के अवशेषों से इसको क्या किया गया था बेटा? बनाया गया था। तो इसको लिख लिया। यहाँ आ जाएं, यहाँ देखें बेटा, जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा में। किनको समर्पित है? विष्णु जी को समर्पित है भाई, वैष्णव मंदिर है। किस वंश के राजा ने बनवाया था? गंग वंश। और राजा का नाम क्या था? अनंत वर्मा। काम ही खत्म हो गया। सबसे जबरदस्त, आसान, एक लाइन में खत्म कर दी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, 3 मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तो आपका 7 वाली एनसीईआरटी में खाली एक मंदिर दिया गया है, और वहाँ एक मंदिर दिया गया कंदरिया महादेव का, और उसके आगे बढ़े थे एक मंदिर और पढ़े थे बृहदेश्वर का मंदिर, है ना। देखें आगे कौन से मंदिर पढ़ रहे हैं। अच्छा, अलाउद्दीन के समय और मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रशासन कैसे चलाया गया सल्तनत काल का बेटा? तो उसके पहले हमको एक चीज़ और अतिरिक्त बताया गया कि इल्तुतमिश के समय सामंती व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए इल्तुतमिश ने किनसे प्रशासन करवाया? गुलाम। कितने गुलामों का दल बनाया था? 40। दल चालीसा या तुर्के चहलगानी का गठन कौन किया था? इल्तुतमिश। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन के समय भी गुलामों का शासन में प्रयोग किया गया, लेकिन निम्न जाति के लोगों को भी प्रशासन में शामिल किया गया। निम्न जाति के लोगों को प्रशासन में शामिल करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। योग्यता के आधार पर पद देने वाला पहला आदमी अलाउद्दीन खिलजी। और बहुत अधिक देखें आप, उसको उदार बना दिया। किनको शामिल कर लिया बाबू इसमें? किन लोगों को शामिल कर लिया ये इसमें? देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के समय माली, मोची, शराब। एक बात याद रखिएगा आप, जब आपसे बड़ी परीक्षा में सवाल पूछे एलटी ग्रेड में आपसे ना, तो आपको उठा करके यही लिखेगा बेटा, दिल्ली का वो सुल्तान जिसने प्रशासन में माली, मोची, शराब बेचने वाले और नाइयों तक को शामिल कर लिया गया था। दिए गए विकल्प में बताइए। तो बताएंगे किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसी नीति को नाम दिया गया विषमांग अमीर वर्ग की नीति, जो तुगलक वंश के साम्राज्य के पतन में सहायक हुई। यहाँ आ गए बेटा, आपने कहा अलाउद्दीन के समय टैक्स लिया गया, खराज, भूमि कर था 1/2 लिया गया, उपज का 1/2 लिया गया। किसान जितना अनाज उगाए 1/2 50% ले लेता था सुल्तान, है ना। फिर आता चरी कर चारागाहों पर और घरी कर घरों पर। एक इतिहासकार है जिसने लिखा एक पुस्तक तारीख फिरोज शाही, कौन था वो? जियाउद्दीन बरनी। ठीक है बेटा, जियाउद्दीन बरनी। पहला सवाल बड़े बाबू बताएंगे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कहाँ है भाई? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में है। कौन बनवाया था इसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? कुतुब मीनार कौन बनवाया था? कुतुब मीनार बनाने में कितने लोग, कितने सुल्तानों का योगदान था? 3। बस काम खत्म, इतना पढ़ेंगे आप, है ना। फिर आ जाएंगे आप वो मंदिर, उड़ीसा का मंदिर कौन सा पढ़े आप? जगन्नाथ का मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कौन बनवाया था बेटा? अनंत वर्मन। किस वंश के वो थे? बलबन। अच्छा, एक चीज और बता दें, तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरनी। मस्जिद कहाँ बनवाते हैं? नमाज। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। समझ में आ रहा है सब? कुतुब मीनार के बाहरी दीवार पर किस भाषा में लेख लिखे गए? अरबी भाषा में। कुतुब मीनार कहाँ बनवाया गया? कुतुब मीनार बनवाया गया था, उस पर जा करके अजान दे दें। ठीक है, ये बता दिया। जमाली कमाली मस्जिद 1520 में बनी थी, कौन बनवाया था? इब्राहिम लोदी, है ना। बेगमपुरी मस्जिद कौन बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोट की मस्जिद किस सुल्तान के समय बनी थी? सिकंदर लोदी। आगरा नगर कौन बसाया था? 3 दिन से लगातार बता रहे हैं, है ना। ये जानिएगा कि इम्पोर्टेंट है। 1504 में आगरा नगर पहली बार बसा था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी शराब पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी दरबार से निकल ही रहा था रात में कि एक आदमी शराब पीकर एकदम धुत था, बक झक रहा था, गरिया रहा था, जो मिल रहा था उसको गरिया रहा था। अलाउद्दीन घोड़ा से गया तो इसको गरियाने लगा, कह रहा है कि ये घोड़वा बेचोगे?
कह रहा घोड़ा बेचोगे? सुल्तान से कह रहा है एक शराब पिया हुआ आदमी कि ए भाई सुनो, घोड़ा बेचोगे? कह रहा नहीं बाबू, दिन में बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे, रात में। तो दिन में जब घोड़ा लेकर जाता है तो कहता है भाई उनको बुलाइए जो हमारा घोड़ा खरीदने वाले थे। तो वही आदमी निकला है, वही आदमी आया, कह अरे सुल्तान आप, कह वो घोड़ा किसी खरीदना था, हमको यहीं मिले। तो वो जान रहा था यही है, वो भी सुल्तान था, चालाक था, तो उसने भी बात को टाला। कह यहीं हमको रात में एक आदमी मिले थे, हमारा घोड़ा खरीदने के लिए कह रहे थे, वो घोड़ा बेचने आए हैं। कह रहे वो तो रतिये चले गए, है ना, वो शराब पिए थे, बकबका रहे थे, जिसे शराब उतरी वो चले गए, है ना। तो ये जाने, ये कहानी किसकी है बेटा? अलाउद्दीन। चले बाकी कल पढ़ाएंगे बेटा, समझ में ना आएगा तो पूछिएगा आप हमसे, है ना, पूछा करेंगे तो हम तुरंत बता देंगे। ऐसे संकोच में ना बैठे ना रहें बेटा, अगर ना समझ में आए मैडम आप लोग तुरंत पूछा करें, एक बार नहीं 10 बार 20 बार हम बताएंगे, क्योंकि जब पेपर का टाइम ख़त्म हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, उसके पहले ही तैयारी करना है। पेपर होने से पहले ऐसी तैयारी कीजिए कि आपको एक बार लगे कि अपने पूरे जीवन में ऐसी तैयारी कभी नहीं की होती। LT ग्रेड बड़ा अच्छा पेपर है ना, बड़ा दमदार पेपर होता है, बड़ा अच्छा भी है, और देने में आपको खुद अच्छा लगेगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें मेंस भी होगा, है ना, और जब मेंस होगा तो मेंस इस पीढ़ी से अच्छा आपको हम मेंस पढ़ा देंगे, है ना, लिखते जाएंगे, याद होता चला जाएगा, सब कहानी है, कुछ मतलब है नहीं उसमें, ठीक है। चलिए।